नमस्कार दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपके सामने हम लेके आए हैं। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी इन म्यूचुअल फंड या मार्केट रिटर्न। जो म्यूचुअल फंड या मार्केट हमें रिटर्न देता है, वो रिटर्न के तरफ से हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है और वो एक्चुअल रिटर्न क्या रहता है, यही हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने के बाद मुझे 12% रिटर्न मिलेगा, यदि मैं ऐसे कहता हूं, तो तुरंत हमारा एक्सपेक्टेशन क्या हो जाता है, वही हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले पहले सबसे पहले मैं 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर देता हूं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद पहले साल मुझे 12% रिटर्न मिलते हैं। तो ये 12% रिटर्न मिलने के बाद मेरे 1000 रुपीज के 1120 रुपीज हो जाते हैं। अगले साल फिर मुझे 12% रिटर्न मिल जाते हैं, तो 1120 के 1254 हो जाते हैं। फिर 1254 के 1405 बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द 12% रिटर्न विच आई हैव रिसीव्ड इन द नेक्स्ट ईयर। उसके बाद में अगले साल मुझे 12% और रिटर्न मिल जाते हैं, तो उसके कारण मेरे 1405 के 1574 हो जाते हैं। और अगेन मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगले साल भी 12% यदि रिटर्न मिल गया, तो मेरे 1574 के 1760 रुपीज हो जाते हैं। ये रह गया मेरा एक्सपेक्टेशन, बट एक्चुअल रियलिटी में क्या होता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस यहाँ पे भी मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने करने के बाद पहले साल यदि मुझे मार्केट ने या म्यूचुअल फंड ने 8% रिटर्न दिया, तो मेरे 1000 रुपीज के 1080 हो जाते हैं। अगले साल होता क्या है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मार्केट अगले साल मुझे रिटर्न मिलते हैं -14%। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसा ही बिहेव करता है और रिटर्न इसी तरीके से ही लेके आता है। तो इसके कारण यदि मेरा रिटर्न निगेटिव माइन हो गया, यानी -14% हो गया, तो मेरे 1080 रुपीज के 929 रुपीज हो जाएंगे। अगले बार अगले साल क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मार्केट अगले साल मुझे 48% पॉजिटिव रिटर्न मिल जाते हैं। उसके कारण मेरे 929 रुपीज 1375 रुपीज हो जाते हैं। अब इसके बाद में अगले साल अगेन बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मार्केट माइनस रिटर्न, मैंने -3% रिटर्न मुझे मिलते हैं, तो 1375 की जगह वो बन जाते हैं 1333 रुपीज। अब इसके बाद में आखिरी साल मार्केट 32% रिटर्न देता है, जिसके कारण मेरे 1333 ये अमाउंट है, ये 1760 हो जाती है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन अल्टीमेटली 1760 इन 5 ईयर्स ही था, और उसी तरीके से हुआ, रियलिटी में भी वही हुआ। और ये दोनों केस में मुझे ओवरऑल जो रिटर्न मिला, ये 12% ही मिला। यानी मैं जब डिसाइड करता हूँ या मुझे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, या जब मुझे मार्केट 12% रिटर्न लाके देगा देगा ऐसा बोलता हूँ, तो एक्सपेक्टेशन कैसे रहता है और रियलिटी में वो 12% कैसे आता है, ये स्लाइड में हमने देखा। अब ये देखने का प्रयोजन क्यों है, हमें अच्छे तरीके से ये समझना पड़ेगा कि रियलिटी ऐसे ही है और मार्केट ऐसे ही बिहेव करेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यदि कोई व्यक्ति पहले 2 साल के रिटर्न देख के ये मार्केट से जब बाहर निकल जाता है और वो डर जाता है, तो वो कैसे तरीके का नुकसान उसके लाइफ में या उसके इन्वेस्टमेंट में करता है, वही हम अगले स्लाइड में देखते हैं। तो अभी यहाँ पे ये एग्जांपल है, यहाँ पे ये एग्जांपल में या ये स्लाइड में हम देखेंगे कि इन्वेस्टर का एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या रहता है बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर व्हेन ही इन्वेस्ट हिज अमाउंट और मनी इन द मार्केट। फिर से वही एग्जांपल, 1000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए, पहले साल मार्केट ने रिटर्न दिया 8%। 8% पॉजिटिव रिटर्न के कारण 1000 रुपीज 1080 थे। मेरा एक्सपेक्टेशन था 12%, बट पहले साल ही 8% रिटर्न आ गया। नो वरीज, मैं ये मार्केट में रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल तो सेफ मुझे लग रहा है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद अगले साल ये मार्केट रिटर्न देता है -14%। उसके कारण मेरी अमाउंट 1080 की 929 रुपीज हो जाती है। मैं डर जाता हूँ, डरने के कारण मैं मैं डर जाता हूँ, और डरने के कारण मैं डिसाइड करता हूँ कि नहीं भाई, ये तो मेरे लिए नहीं है, या यहाँ पे बड़ा खतरनाक तरीके से मेरा पैसा इरोड हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न माइनस भी जा सकते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड या मार्केट में मैं रिटर्न लेना नहीं चाहता हूँ। तुरंत मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ और मेरे सेफ वाले इन्वेस्टमेंट में चला जाता हूँ।
तो ये व्यक्ति ऐसे डिसाइड कर लेता है, डर के मारे ऐसे डिसाइड कर लेता है, अज्ञान के कारण, क्योंकि मार्केट का नेचर ना जानने के कारण या गलत एक्सपेक्टेशन रखने के कारण यहाँ पे वो डर डर जाता है और यहाँ से वो बाहर निकल जाता है अपने 929 रुपीज लेके। फिर अल्टीमेटली उसके पास क्या सोल्यूशन है? सेफ सोल्यूशन, यानी कंसिस्टेंट रिजल्ट देने वाला, एश्योर्ड रिटर्न देने वाला एफडी में वो चला जाता है। तो ये 929 रुपीज के 994 रुपीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द 7% रिटर्न रिसीव्ड टू हिम इन थर्ड ईयर। उसके बाद में चौथे साल फिर 7% रिटर्न आ जाते हैं। यहाँ पे तो सेफ्टी सेफ्टी है, तो ये 994 रुपीज 1063 रुपीज हो जाते हैं। पांचवें साल में अगेन 7% रिटर्न मिलने के कारण 1063, ये 1138 रुपीज हो जाते हैं। तो 1,000 के 1,000 रुपीज के 1,138 रुपीज ये 5 साल में वो बनाता है बिकॉज ऑफ द बिहेवियर। अल्टीमेटली ओवरऑल रिटर्न 3% ही आता है। दोस्तों अहम सवाल ये है कि ये -14% रिटर्न देखने के बाद ये बंदे ने ऐसे डिसीजंस क्यों लिए उसके लाइफ में? इसका बिहेवियरल एस्पेक्ट ये है, जब मुझे लगता है कि मैं मेरे प्राण संकट में है, मेरी डेथ हो सकती है, उस वक्त सर्वाइवल के लिए जो भी मैं डिसीजन लेता हूं उसी तरीके के डिसीजन, जब मुझे वित्तीय लॉस होता है तो मैं डिसीजन लेना चालू कर देता हूं। यहाँ पे मेरे प्रिंसिपल अमाउंट माइनस होते बराबर, वो दिखते बराबर, मैं सर्वाइवल मोड पे जाने के कारण तुरंत मेरा बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो सेफ्टी मोड में जाने के कारण अल्टीमेटली मुझे 3% ही रिटर्न मिलते हैं। अब दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ने तो 12% रिटर्न दिया, मगर हमारे इन्वेस्टर को बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर 3% ही रिटर्न मिला। इसे ही कहा जाता है बिहेवियरल गैप। यानी इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट तो रिटर्न दे रहा है बराबर उसको जो देना था वो, मगर उसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाले बंदे के बिहेवियर के कारण वो रिटर्न उसे नहीं मिल पाते हैं। उसके कारण जो गैप तैयार होती है उसे ही बिहेवियरल गैप बोला जाता है। मगर जब आपका एडवाइजर आपके साथ में रहता है, उसका हैंड होल्डिंग आपके साथ रहता है, तो क्या होता है, ये बिहेवियरल गैप भले ही जीरो ना हो जाए मगर ये ड्रास्टिकली कम करने के लिए ये मदद हो सकती है और होती है। इसीलिए आपके एडवाइजर का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में। हमारे एग्जाम्पल में हमने तो सिर्फ 5 साल की जर्नी देखी, मगर हमारी वेल्थ क्रिएशन जर्नी 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की, 25 साल की होने वाली है। यहाँ पे अलग अलग पड़ाव पे हमारा बिहेवियर चेंज होने वाला है और ये बिहेवियरल चेंज के कारण या बिहेवियरल एस्पेक्ट के कारण अल्टीमेटली मुझे यानी एज ए इन्वेस्टर रिटर्न कम मिलने वाले हैं एज कंपेयर टू दैट इंस्ट्रूमेंट और वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के रिटर्न। तो ये बिहेवियरल गैप करने के लिए ये लंबे समय में मुझे गाइड करेगा, एडवाइस करेगा, साथ देगा मेरा एडवाइजर। और ये एडवाइजर ये बिहेवियरल गैप आपको जरूर कम करके देगा, यही उसका रोल है। तो दोस्तों ये स्लाइड में, ये प्रेजेंटेशन में हमने समझने की कोशिश की कि जब 12% एनुअलाइज रिटर्न का एग्जाम्पल हमें बताते बराबर, या किसी ने एडवाइजर ने मुझे बताया कि मुझे 12% एनुअलाइज रिटर्न का आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, तो वो एक्सपेक्टेशन मैं कैसे एज्यूम करता हूँ, रियलिटी में क्या होता है, और इसके कारण बिहेवियर चेंज हो जाता है और उसके कारण बिहेवियरल गैप रिटर्न में तैयार हो जाती है। ये सब अवॉइड करने के लिए आपका एडवाइजर आपको जरूर मदद कर सकता है। यही हमने समझने की कोशिश की ये प्रेजेंटेशन में। तो दोस्तों स्टे ट्यून, अलग अलग टॉपिक हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से लेके तो आते हैं। ये इंफॉर्मेशन यदि आपको इंफॉर्मेटिव लगी, काम की लगी, तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, आपके दोस्तों के साथ भी ये शेयर करिए और बिंदास होके काफी अच्छे तरीके से अपने वेल्थ क्रिएशन जर्नी में डटे रहिए एक एडवाइजर के साथ। दोस्तों गए 2 दशकों के अनुभव से ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनने का काम ही हम कर रहे हैं लोगों के वेल्थ क्रिएशन जर्नी में। ये 10 साल में सिर्फ 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं, बहुत सारे फैमिलीज के वेल गोल डिफाइन करने का, उनके हैंड होल्डिंग करने का, उनके बिहेवियर को हैंडल करने का एक्सपीरियंस होने के कारण ये हमारा एक्सपीरियंस आपको जरूर आपके वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगा। तो डू कॉन्टेक्ट अस, और कॉन्टेक्ट नंबर इज 9422101679। धन्यवाद।